हाय, नमस्ते। कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही पहले एक छोटा सा रीकैप लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया, और उसके बाद आज देखते हैं कि आफ्टर सेल्स सर्विस। तो कल की वीडियो का एक स्मॉल रीकैप। कल हमने डिस्कस किया कि कस्टमर सर्विस का मतलब तब से शुरू हो जाता है जब से एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचता है, और तब कितनी जल्दी और किस तरीके से हम कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, हमारी एड कितनी अपीलिंग है, हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग कितनी अपीलिंग है, क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कितने सारे कवर किए हुए हैं, और उसके बाद टच पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कितने ट्रेंड है प्रोडक्ट के बारे में उनकी कितनी अच्छी नॉलेज है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अब जब कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो अब कस्टमर सर्विस का स्वरूप क्या होना चाहिए, और ये कस्टमर के माइंडसेट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर सेल्स सर्विस पे। आफ्टर सेल्स सर्विस में अब बात आती है कि कस्टमर को किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, और कस्टमर को अब कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद उसको सर्विसेज लेनी है। तो इस फेज में अगर हम देखें तो 90% गेम जो है वो परसेप्शन पे बिल्ड होता है आपकी सर्विस के बारे में। सबसे पहली चीज जो शुरू होती है वो होती है कि कितनी क्लैरिटी से हमने कस्टमर को इन्फॉर्म किया है कि अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आए तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। इधर कॉन्टेक्ट सेंटर पे कॉल करके, और वेबसाइट के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, आज के जमाने में जो प्रचलित मॉडल है, तो उस पर हम कितनी आसानी से कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब सपोज जो हमारा ट्रेडिशनल मोड ऑफ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है कि हम कॉन्टैक्ट सेंटर में कंप्लेंट कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वहां से परसेप्शन बिल्डिंग का गेम शुरू होता है। तो सबसे पहले जब कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल करता है तो उसका जो वेट पीरियड है वो कितना कम हो सकता है, कितना रिड्यूस किया जा सकता है, उसके बेसिस पे कंपनी के बारे में पहली परसेप्शन बनती है। और अब जब कॉल कनेक्ट हो गई तो सामने वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स में कितना ज्यादा एफिशिएंट है, वो एक अच्छा लिसनर है या नहीं, और क्या कस्टमर से वो सही समय पे सही सवाल पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट सेंटर पे हमारे जितने भी बंदे बैठे हैं वो सारे स्किल्ड हैं, और उनकी कन्वर्सेशन स्किल भी काफी अच्छी खासी है। तो कस्टमर का परसेप्शन यहाँ पे मोर और लेस सही होता है। कुछ एक केसेस को अगर छोड़ दें जहां पे कोई क्रिटिकल कस्टमर हो और कोई क्रिटिकल कन्वर्सेशन हो, तो उन केसेस को अगर छोड़ दें तो कॉन्टैक्ट सेंटर पे कस्टमर का एक्सपीरियंस इज गुड। अब बात आती है आगे कि कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भी आ गया कि हाँ जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। उसके बाद भी कस्टमर को एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है कि मेरी जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई वो सही जगह तक पहुंची या नहीं, सही बंदे को असाइन हुई या नहीं। तो ये इंश्योर करने के लिए अब काम आता है जो फील्ड फोर्स है, जो फील्ड में काम करने जा रहे हैं, या तो छोटे छोटे सर्विस सेंटर्स या फिर उस सर्विस सेंटर में काम करने वाले लोग। तो जितना क्विक आपका रेस्पॉन्स होगा, आपकी सर्विस के बारे में परसेप्शन उतना ही अच्छा बनेगा। तो पहला परसेप्शन बना जब कॉन्टैक्ट सेंटर से बात हुई, कॉन्टैक्ट सेंटर ने कंप्लेंट रजिस्टर करा, वो कितना फ्लॉलेस प्रोसेस है उसके ऊपर पहला परसेप्शन। दूसरा परसेप्शन बना कि आपने कितनी जल्दी कस्टमर को रीच आउट किया, कस्टमर को कितनी जल्दी रिकन्फर्म किया कि हाँ जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, सही जगह पे असाइन हो गई है। और तब बात आती है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की। ये सारा परसेप्शन बिल्डिंग का गेम है,
और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी जो है वो भी एक परसेप्शन ही बनाता है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का जो आइडियल प्रोसेस होना चाहिए उसमें हमें कस्टमर को स्पेस देना होगा, कस्टमर को वैल्यूड फील कराना होगा। और जनरली आज के डेट में हमारा जो कस्टमर सर्विस में अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस है कि हम कस्टमर को बता रहे हैं कि हाँ जी हम कब आएंगे। सॉरी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज इस ढर्रे को इमीडिएट बदलें, बिकॉज कस्टमर इज द ओनर हियर। कस्टमर नहीं तो कोई धंधा नहीं सर। तो जब कस्टमर ओनर है तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का अधिकार भी कस्टमर का ही होना चाहिए। तो ये पूछना बड़ा जरूरी है कि सर आपके लिए प्रेफर्ड टाइम क्या होगा विजिट का, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का। अगर कस्टमर के प्रेफर्ड टाइम पे हम अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड, 100% सब कुछ अच्छा जा रहा है, ये परसेप्शन यहां पर भी राइट सेट होगा। अब कंडीशन ये भी हो सकती है कि कस्टमर के दिए हुए अपॉइंटमेंट टाइम पे हमारे पास स्लॉट खाली नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में कस्टमर से फोन करके कस्टमर से उसी कॉल पे रिकंफर्म करना होगा कि सर ये स्लॉट तो किसी और को असाइंड है, तो क्या कोई दूसरा स्लॉट है। अगर कस्टमर अग्री हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये जो फील्ड फोर्स के मैनेजर्स हैं उनके पास फील्ड फोर्स को इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि सर इस कस्टमर का जो प्रेफर्ड अपॉइंटमेंट टाइम है दैट इज नॉट मैचिंग विद माय टाइम, तो प्लीज अरेंज सम अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम फिर से बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के बाद क्या और कैसे। अगर आपको अभी तक का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कुछ ज्ञानवर्धक लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।